गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस संसार में ना तो कोई वस्तु प्रिय है और ना कोई वस्तु आकर्षक है और ना ही किसी से किसी की कोई घृणा है। यहां सब कुछ जड़ पदार्थ है जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है। सर्वथा निर्जीव, निष्ठुर और निस्सार है। बात समझ आ रही है? हमारी शक्ति का, हमारे प्राण का, हमारी इच्छा का उसके अंदर संचार होता है। आभा आत्मा की है, आभा आत्मा की है। जहां वो अपना विस्तार करती है वहीं प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता, इन गुणों का अनुभव होने लगता है। अगर ऐसा ना होता तो ये जीव भगवान के संसार को नहीं बसाता, उल्टा जाके भगवान में मिल जाता। इसकी जो सरसता है वो इसके साथ लग गया। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आकर्षण में फंस जाना, आकर्षण में आकर के फंस जाना, ये बुरी बात है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? और इसी से जो संसारिक ये आकर्षण है, इसी से जो उत्पत्ति होती है वो हमारा चेतन मन है। हमारा चेतन मन उसी को ही कहते हैं। और सच्चाई को देखिए, अगर आज आपकी चेतना क्रियाशील है, अगर आज आपकी चेतना क्रियाशील है तो चैतन्य मन के माध्यम से इस संसार के अंदर है, ना कि परमात्मा, आत्मा, देवता किसी में नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह दूं, तमोगुण में सक्रिय है, तमोगुण में सक्रिय है। अब उसे तमोगुण से निकालना है। तमोगुण से निकाल करके उसे रजोगुण में लेकर के जाना है, रजोगुण में लेकर के जाना है। मुझे जो समझ आती है, मैं किसी शास्त्र की बात नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरी अंतर चेतना की आवाज जो मैं सुन रहा हूं वो ये कहती है, सतोगुण सूर्य, रजोगुण चंद्रमा और तमोगुण धरती पर है। जब धरती पर है ही तमोगुण, और तमोगुण के कारण ही इस संसार में सक्रियता है।
बोलो बात, मैंने ये अपनी बात कही है, आपको मेरी बात ठीक लग रही है? क्या सूर्य धरती को प्रभावित नहीं करता? क्या चंद्रमा धरती को प्रभावित नहीं करता? अगर मातृत्व का गुण है, 84 लाख योनियों में अगर जीव पैदा हो रहे हैं, अपना वंश विस्तार कर रहे हैं, तो उसका साधन चंद्रमा है। वो चंद्रमा की ही ताकत है। जितनी माताएं हैं उनके अंदर वो रजोगुण जो चंद्रमा से आता है उसी की ही प्रधानता है। अगर बात समझ आ रही है तो जिसको अचेतन कहते हैं उसका सीधा संबंध चंद्रमा के साथ है। अचेतन का संबंध, चेतन का संबंध धरती के साथ है। मैं दोबारा कहता हूं, आप देख लीजिए और समझ लीजिए, क्या संसार में आकर्षण है या नहीं है। और एक बात कह रहा हूं, आप लोगों को मैं ध्यान लगवाता हूं, जो ध्यान आप लगाते हैं उसमें पूरी तरह से ये सांसारिक आकर्षण आपको प्रभावित, आपकी चेतना को प्रभावित करता है। अभी कोई संसार की बात की जाए तो आपका मन तुरंत काम करने लग जाता है और बराबर की प्रतिक्रिया करने लग जाता है। हम बड़ा जोर लगाते हैं स्मरण शक्ति पर, परंतु बहुत सी बातों को भूल जाते हैं। अज्ञानता या विस्मृति हमारे ऊपर छाती चली जाती है। उसका कारण है अचेतन का जागृत ना होना। क्योंकि सारे गुण, सारे के सारे गुण जिनको आप संस्कार भी कह सकते हैं, वो आपके अचेतन में होते हैं। यहां एक बात कहूंगा, जब आपका लगाव अपनी आत्मा के साथ जगेगा, जब आपका लगाव अपनी आत्मा के साथ लगेगा, तो आपका सुपर चेतन प्रभावित होने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं निखिल, ये बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारी संसार में गति है। फिर दोबारा से कहता हूं, क्या हमें संसार से प्यार है या अपने से प्यार है? बहुत तौलिए, हमें संसार से प्यार है, संसार प्यारा लगता है, या अपना आपा प्यारा लगता है? संसार के साथ जो लगाव है वो आकर्षण है, वो आकर्षण है। और अपने साथ या आत्मा के साथ लगाव है, वो प्रेम है। आत्मा की आभा बहुत कुछ कोशिश करूंगा इसको भी अनुभव कराने का, आभा को भी अनुभव कराने का। जान लेना, आभा से ही जितने भी अनुभव हैं आपके पास, जो भी अनुभव हैं वो आभा से हैं। अगर ना समझ पाए हो तो आभा का दूसरा नाम ओरा भी है। ओरा यानी कि प्रभाव।
जी योगेश, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आभा की, सतोगुण की। सतोगुण से आपका जो अचेतन मन है वो प्रभावित होता है और क्रियाशील होता है। सचेतन सचेतन मन से आप संसार तक सीमित रहते हैं। अचेतन से आप इस लोक को छोड़ करके जो धरती का आकर्षण क्षेत्र है उससे निकल करके आप ऊपर चले जाते हैं। और फिर यहां तक की सोच यहीं रह जाती है, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। इस आभा से आप बाहर निकल जाते हैं। जो गुण है, प्रियता, मधुरता, सुंदरता, सरसता, ये सब आपके मन में फिर जागृत हो जाते हैं अचेतन के कारण। आत्मा जितनी बलवान है उसके अनुपात में अचेतन उससे कम और चेतन सबसे कम बलवान है। यानी कि वो ही बल गिरता 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 चेतन पर आकर के रुक जाता है। अब इसमें भी आदमी अपने चरित्र को कितना गिरा दे वो तमोगुणी हो जाता है। चरित्र का विस्तार करना ही वो अचेतन के हाथ में है। उससे केवल एक यही फायदा नहीं होता है कि आपका चरित्र ऊंचा उठ गया, आपके जीवन का हर चीज ऊंची उठ जाएगी। गुण कर्म स्वभाव में आप में परिवर्तन आ जाएगा। अपने लिए उपयोगी और सहायक आप अपने आप को बनाइए। अपने से प्यार करिए, अपने से प्रेम करिए और उसके लिए मोटे तौर पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हमें अंतरात्मा से प्रेम हो जाए। ये सब जानते हुए कि आत्मा ही सर्वस्व है और हम अनजान बन करके बैठे रहें, आत्मा के महत्व को भुलाते रहें और पदार्थों के पीछे पागल होते रहें, तो हमारी ये कहां की समझदारी है। वस्तुओं की, व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों को अपने दुख सुख का कारण मान लिया। इन्हें बदलने, सुधारने और आत्मा की तरफ गति करने की आवश्यकता है। क्या इस पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? जी बेटा, एक बात और योगेश कह रहा हूं, अचेतन तक जब तक सीमित रहोगे आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उस लोक में ये जा ही नहीं पाएगा। मन की तीन वो बताई हैं, जब तक आपका अचेतन क्रियाशील नहीं होगा तब तक गायत्री तत्व को वो नहीं सोखेगा। तब तक वो गायत्री तत्व को नहीं सोखेगा
तो सतोगुण कहां से पैदा होगा? हमको सतोगुण पैदा करना है। और मैं सोच रहा हूं 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, जिस पर हम संकल्प भी लेते हैं। सांसारिक स्तर पर बहुत कुछ हो चुका है, अब अचेतन के स्तर पर किया जाए और अचेतन को जागृत किया जाए। अब का जो अनुष्ठान मेरा मन है करवाने का, वो अचेतन को जागृत कराने का है। हेर फेर परिवर्तन किए बगैर कैसे हम अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बदलाव लाना है। कुरूप संसार में सुंदरता कहां है? अगर इसमें कहीं सुंदरता कुछ दिखता है तो इस आदमी का वो पुरुषार्थ है जिसके लिए उसने इसको सुंदर बनाने का प्रयास किया है। अगर इस संसार को इसके हाल पर छोड़ दें, जंगली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां ही इसके अंदर पैदा होती हैं, काड़ कबाड़ ही इसके अंदर पैदा होता है, फसलें अपने आप पैदा नहीं होती। वो अचेतन मन है जहां पर गुणों की खेती की जाती है। यदि अपनी अंतरात्मा का सौंदर्य का विकास करना चाहते हो तो अचेतन को जागृत करना पड़ेगा। इस निर्जीव, निष्प्राण, निष्ठुर दुनिया में अगर प्रेम को ढूंढ रहे हैं तो बालू रेत में पानी नहीं मिलता। वो उक्ति यहां पर पूरी तरह से लागू होती है। उस बालू रेत में तो मिलता है जो जमीन की गहराई में है, पर ऊपर पड़े बालू रेत में पानी नहीं टिकता है। उस मूल स्रोत को हम जागृत करें। इस निष्प्राण दुनिया में आत्मा की प्यास, जिसको प्रेम कहते हैं, वो अमृत जो उसके चारों तरफ भरा हुआ है, उसका वो पैपान नहीं कर पा रही है। उसके लिए अपने अचेतन को हमें जागृत करना पड़ेगा। ध्यान मुद्रा कोई भी कैसा भी सांसारिक विचार पैदा ना होने दें। भाव की तरफ चलें, भाव को विकसित करें। मेरा मन है अभी कुछ समय लगेगा, पौड़ी दर पौड़ी आपको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाएगा। अपने जीवन के विकास के बारे में आपको समझाया जाएगा। करना आपका काम है। गुरुदेव जो हमारा रास्ता खोल रहे हैं, उस रास्ते पर हमको चलना होगा। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोदी में, 2 आंखें बंद, आत्मभाव, संसार का आकर्षण, प्रलोभन, वासना, तृष्णा, मोह, इन सब से परे संसार में दिखने वाले दुख सुख, इनसे भी परे
संसार में भोगने योग्य क्या वस्तु है? शायद कोई नहीं, वो मात्र एक आकर्षण है, उससे भी परे। स्थिति ऐसी पैदा कर दें, हर वस्तु स्वाद रहित है, मेरा ही रस है जिसको मैं पीता हूं। कहावत है, कुत्ता हड्डी चबाता है रस के लिए, परंतु अपनी दाढ़ के खून को निकाल करके खुद ही पीता है। हड्डी में रस नहीं होता, खून नहीं होता। जितना भी स्वाद है वो हमारी इंद्रियों का रस है, इंद्रियों का अनुभव है, इंद्रियों का ज्ञान है, उनसे परे, इंद्रियों के रस से परे। रसना नष्ट, रसना नष्ट स्वादिष्ट क्या है? रसना के कारण ही स्वादिष्ट है, उससे परे। अपनी शुद्ध रसना को जागृत करें, शुद्ध पवित्र रसना को जागृत करें। ध्यान मुद्रा, अंतर मन की जागृति के लिए चेतना का गमन, अपनी चेतना का गमन अचेतन में। गहरी लंबी श्वास, भाव जागरण। ओ आपके विचार में संसार की कोई चीज ना आए। तेज का जागरण, विचार में तेज का जागरण। निर्मलता, चरित्र का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः।
इंद्रियों की गति शिथिल अपने आप हो जाए, आप नहीं करेंगे, अपने आप हो जाए, मन की तरफ कोई ध्यान नहीं, गुण की तरफ, अचेतन की तरफ, अचेतन रजोगुण से संपन्न, प्राकृतिक रजोगुण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। अचेतन को खोलने का प्रयास, अचेतन को खोलने का प्रयास, जागृत करने का प्रयास। भर्गो भर्गो भर्गो। प्रयास करिए खोलने का, छुइए, अचेतन के पास पहुंचिए। भर्गो भर्गो भर्गो। मर विस्पर्शी मर्म। भर्गो देवस्य धीमहि। छू जाए अचेतन को। भर्गो देवस्य धीमहि। 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 जागृति जागृति जागृति। मर्म को छुइए, मर्म स्पर्शी मर्म को छुइए। भर्गो देवस्य धीमहि। अपने से लगाव। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। चैतन्य भर करिए, भर करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम्।
तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्, मर्म स्पर्शी, अंदर से स्पर्श करें। सब कुछ होने के बावजूद भी हम गरीब क्यों रहें? सारी धरती की संपदा एक तरफ और आत्मा का एक गुण एक तरफ। तस्य वितुर्वरेण्यम्, कोई भी किसी तरह का विचार सांसारिक ना आने दें। ओम भूर्भुवः स्वः। सब कुछ चेतन अचेतन सुपर चेतन सब का विस्तार ओम। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम्, अपने को परमात्मा की जायदाद समझिए। जैसे आपकी जायदाद संसार में है, आप अपने को ही परमात्मा की जायदाद समझें। वो ही हमारा मालिक है। भर्गो देवस्य धीमहि। रजोगुण से इस दुनिया में वो अपने 84 लाख योनियों का विकास कर रहा है। आपके द्वारा ही अपने वंश की वृद्धि कराता है। अपने को ईश्वर की जायदाद माने। अपना विस्तार, अपना विस्तार जिस तरह से मां अपने वात्सल्य की पूर्ति के लिए संतान की प्यास को अंदर से अनुभव करती है, ठीक उसी ही तरह से अपनी अंतरात्मा की प्यास को बुझाने के लिए प्रेम प्रेम अपने अंदर सब कुछ है। बाहर से केवल भीतर की छाया मात्र ढूंढना है, समझना है, सुधारना है, बनाना है, बढ़ाना है। यही अध्यात्म है।
यही अध्यात्म है। आत्मा को जागृत करें। भर्गो देवस्य धीमहि आत्मा का महत्व अनंत, संसार में इच्छाएं अनंत, आत्मा का महत्व अनंत अर्थात गुण अनंत। जितनी भी संसार में सौंदर्य है, सुख है, सहयोग है, प्रियता है, मधुरता है, वह हमें संसार की तरफ आकर्षित करती है लाभ के लिए, परंतु वो केवल छाया मात्र है, अचेतन की छाया मात्र है। अचेतन को खोलिए। अचेतन का जागरण। आनंद। उद्गम का आश्रय ग्रहण करें। यही अध्यात्म का संदेश है। जागरण करें अचेतन का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को हटाइए। शुरू कर दें। तैयारी है। ये बसंत पंचमी की तैयारी है। अचेतन के प्रति जाना है। हम गरीब निर्धन नहीं हैं, सब कुछ हमारे पास है। अगर ये जागृत किया तो प्रलोभन हटेंगे, आकर्षण हटेंगे। बसंत पंचमी का मेरा मन है यही संकल्प दिलाने का। बसंत पंचमी तक मैं ये सब
समझाऊंगा महत्व क्या है, जो कर कुछ किया जा रहा है उनका महत्व कैसे मतलब उनका लाभ कैसे उठाया जाए, ये आपको सब समझाऊंगा। इलाहाबाद से हमारे प्रिय मिश्रा जी का आज जन्मदिन है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे। भौतिक जीवन में तो उन्होंने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं और बड़े त्रसित भी रहे हैं। आत्मिक क्षेत्र में उनकी गति हो और अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ें। विनय मिश्रा, उनका जन्मदिन है। और कल कहा भी था, अनिरुद्ध पांडे के बड़े भाई बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना। आज की बात समाप्त। और हाँ, एक सूचना ये है, गंगा विहार में प्रोग्राम रखा गया है बसंत पंचमी का। आज की बात समाप्त।